चोला है, बहुत बड़े भाग से हमको मिला हुआ है। और जब हम शास्त्रों को खोल करके देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और चाहे आप बाइबल ले लें, चाहे आप कोई भी ग्रंथ ले लें, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहब ले लें, चाहे आप मतलब भागवत गीता ले लें, चाहे रामायण ले लें, चाहे कोई भी धर्मशास्त्र ले लें, किसी भी धर्मशास्त्र, चाहे दोमांग ले लें, आप लोग ने दोमांग पढ़ा होगा, तो उसमें भी मनुष्य जीवन की गाथा है। मेरे कहने का मतलब हर धर्मशास्त्रों में और हर एक महान पुरुषों का जो है ये वाणी है कि मनुष्य चोला जो है सृष्टि का सरताज है, सृष्टि का सरताज। अब हमें ये सोचना होगा कि मनुष्य को सृष्टि का सरताज, ये विवेकशील प्राणी है कि नहीं, ये बुद्धिजीवी क्यों कहा? क्यों कहा? क्या जो आज हम कर रहे हैं, जो कुछ भी है कि नहीं, खूब नाम कमा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, संसार के कार्य कर रहे हैं, और जो कुछ पढ़ाई लिखाई, इज्जत सम्मान, ये जो हम कर रहे हैं, शायद क्या यही मनुष्य जीवन के लिए कहा कि ये मनुष्य जीवन बड़भागी से मिला हुआ है? अगर हाँ, तो हमसे जो है अच्छा, हमसे एकदम ढंग से, हमसे भी सुंदर से कौन करता है? पशु प्राणी। अगर हम पशु प्राणी के जीवन को देखें, उनको हम निरीक्षण करें, तो क्या देखते हैं कि उसमें हम क्या पाते हैं? हमसे भी उनमें विशेषता है, हमसे भी ज्यादा। अगर उनके सूंघने की जो विशेषता है, अगर उसको पता लगाए, तो वो सूंघ कर ही दूर दूर के चीजों को, दूर दूर के बारे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब पता लगाता है। बहुत सारे पशु पक्षी हैं, ये है कि नहीं, हमको अच्छी तरह से पता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझदार हैं, और किस किस पशु प्राणी में ये सूंघ कर, उस सुगंध को लेकर के हर एक चीज को पता लगा सकता है, जो हमारे में नहीं है, हम मनुष्य में नहीं है वो, है कि नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे गुण, विशेषता पशु प्राणी में है। उनके अंदर भी दया है, उनके अंदर भी क्रोध है, उनके अंदर भी बहुत सारे गुण है, जिसके बराबर हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमारे मनुष्य जीवन की गाथा शास्त्रों में भरी पड़ी है। हमारे महान पुरुष मनुष्य जीवन की गाथा गाते हैं। तो क्या विशेषता है मनुष्य में? तो हमारे महान पुरुष धर्मशास्त्र यही कहते हैं कि मनुष्य जो है अपनी शक्ति को, अपनी आत्मा को वो जान सकता है, जो कि पशु इतना उसके अंदर विशेषता होते हुए भी वो जान नहीं सकता है। बस इतना ही फर्क है पशु और हम में। चाहे वो बड़ा सा हाथी तन क्यों ना हो, बड़ा सा शेर तन क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्राणी हैं संसार में, विशाल विशाल उनके शरीर हैं, लेकिन इतना होते हुए भी उनके अंदर बल है, ताकत है, बहुत सारे उनके अंदर विशेषता है, गुण है, लेकिन इतना होते हुए भी वो अपनी शक्ति को नहीं जान सकता है। अपने अंदर जो आत्मा है, प्राण शक्ति है, उसको जान नहीं सकता है। बस यही विशेषता हमारे अंदर है, इसीलिए हमारे मनुष्य शरीर को बड़भागी कहा गया है। धर्मशास्त्रों में पूरा इसके माने गाथा गाई गई है। हर एक महान पुरुषों ने, जहां भी आप पढ़ें, चाहे किसी भी शास्त्र को लेकर पढ़ें, ये बार बार मिलने वाली नहीं। यहाँ तक कहा कि 1,84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल, सो दिन नेरे आए। क्या कहा कि 1,84 में भटकते भटकते, और 1,84 में हमको अच्छी तरह से पता है, बहुत सारे योनियां, कीड़े पतंग और भी बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी, हम बहुत बन गए। तो शास्त्र क्या कहता है कि हे मनुष्य, तुमने उस योनियों में अपने को बहुत वहां पर जीत लिया। और आगे क्या कहा
करके दया दयाल ने मानुष जन्म दियो, बंदा ना करे भजन तो भगवान क्या करे। 1,84 में बहुत सारे दुख को तुमने मतलब वहां पर पाया, और पा करके भगवान को दया आ गई। भगवान ने देखा कि ये तो बहुत दुख पा रहा है, तो भगवान को दया आ गई, और शायद भगवान ने सोचा कि शायद ये अब चेत गया होगा, अब ये मुझको नहीं बिरसेगा, ये नहीं भूलेगा। तो उन्होंने फिर एक बार हमें मौका दे दिया, फिर एक बार हमें मौका दे दिया कि जाओ मनुष्य चोले में जाओ, अब मुझे मत भूलना। लेकिन हम सुन रहे थे, गर्भ में भी हमने भगवान का नाम लिया था, वादा किया था। हमारे गरुड़ पुराण को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक मनुष्य, एक बच्चा जो है वो गर्भ में भी भगवान का नाम जपता है। तो हम कभी कभी सत्संग में सुनते हैं कि आज तो धर्म के नाम में, भगवान के नाम को लेकर के संसार में बहुत सारा लड़ाई हो रहा है कि नहीं। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारे जो महान पुरुष लोग क्या कहते हैं कि एक बच्चा जो है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो या क्रिश्चियन का हो या बुद्ध का हो, कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में जो होता है वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख नहीं होता है, वो स्वच्छ एक बालक होता है। तो बोले वो बालक जो है किस भाषा से, किस धर्म का नाम, वो भगवान का नाम जो है, वो ईश्वर का नाम जो है गर्भ में लेता है। तो यहाँ सोचने की बात है। तो कहा जाता है कि वहाँ एक बच्चा अपने प्राण शक्ति में, अपने श्वासों की शक्ति से वहाँ ईश्वर का पवित्र नाम को लेता है, और लेकर के वो वहाँ पर हम सुन रहे थे कि 4 वेद की 4 क्रिया को एक बच्चा गर्भ में भी करता है, 7वें महीने से वो शुरू कर देता है, क्योंकि वहाँ पर उसको बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, और भगवान को पुकारता है। तो भगवान को पुकारने से 7वां महीने में उसको 4 वेद की 4 क्रिया उसको हो जाती है, और वो क्या करता है, गर्भ में ही वो उस 4 वेद की 4 क्रिया को सब करने लग जाता है। जो हम सत्संग में सुनते हैं कि एक व्यक्ति ज्योति का दर्शन करता है और अनहद को सुनता है, भगवान के नाम को लेता है और अमृत को पीता है। ये 4 क्रिया जो है माँ के गर्भ में वो करता है, और भगवान से वहाँ पर वादा करता है कि हे प्रभु मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, मैं संसार में जाकर के आपको नहीं भूलूंगा। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, हाँ ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। सिर तले पैर ऊपर थे जब माता के पेट में लेटे रहा, तब ईश्वर से इकरार किया। माँ के गर्भ में एक बच्चा उल्टा लटक कर वहां पर प्रार्थना करता है। अब देखिए, और ये कोई बनावटी बात नहीं है, शास्त्र की बात है। तो वहां पर एक बच्चा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मैं आपको संसार में जाकर के नहीं भूलूंगा, मैं आपको भजूंगा। लेकिन ये हमारे